नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों द्वारा बीटेट की मांग की जा रही थी कि सरकार 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन करे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा विभाग ने क्या निर्णय लिया है। क्या 7वें चरण से पहले बीटेट होगा या 7वें चरण के बाद बीटेट होगा या बीटेट का आयोजन होगा ही नहीं। उन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शिक्षा विभाग ने क्या पत्र जारी किया है, शिक्षा विभाग ने क्या कहा है, और पहले जो बीटेट होती थी वो किस तरह की होती थी, बीटेट में कितने अभ्यर्थी पहले पास हुए हैं और क्या वे 7वें चरण में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं शिक्षा विभाग ने क्या बोला है। ये देखिए दोस्तों, बिहार में नहीं होगा टीईटी, अब सीटेट से बन सकेंगे शिक्षक। अब बिहार में टीटी का आयोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ भी केंद्र सरकार की तरफ से होने वाले सीटेट से ही शिक्षक बनेंगे। शिक्षा विभाग ने फिलहाल राज्य में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित नहीं कराने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से नियमित रूप से सीटीईटी कराई जा रही है, इसलिए विभाग को टीईटी कराने की जरूरत नहीं है। इस तरह प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में अब टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे। जरूरत पड़ने पर विचार। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि भविष्य में आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर शिक्षा विभाग विचार कर सकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने इस संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव को पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा है। पत्र में प्राथमिक निदेशक ने बताया कि विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की तरफ से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उन्होंने क्या लिखा है। ये देखिए दोस्तों, 13/6/2022 यानी 13 जून को यह पत्र जारी किया गया है। प्रेषक रवि प्रकाश, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सेवा में सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। विषय याचिका संख्या 4898/2022 में दिनांक 5/4/2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के संबंध में। प्रसंग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक 143 दिनांक 28/5/2022। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 26/4/2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीईटी आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। विश्वास भाजन, रवि प्रकाश, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों, रवि प्रकाश जो कि प्राथमिक शिक्षक निदेशक हैं, उनका कहना है कि प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा सीटेट का आयोजन किया जाता है, तो बिहार में टीईटी कराने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बिहार में पहले कब टीईटी परीक्षा हुई और कैसे होती थी परीक्षा और कितने लोग उसमें पास हुए थे और अभी 7वें चरण में कितनों को मौका मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, बिहार में पहली बार 2011 में हुई थी टीईटी। 10 साल में सिर्फ 2 बार हुई टीईटी की परीक्षा। बिहार में पहली बार 2011 में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट 2012 में जारी हुआ था। इस परीक्षा में डीएलएड या बीएड की अनिवार्यता नहीं थी। इस परीक्षा में 26 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 1.47 लाख पास हुए, यानी 1,47,000 लोग पास हुए थे। दूसरी टीईटी 2017 में ली गई, जिसमें डीएलएड और बीएड उत्तीर्ण को ही शामिल कराया गया। इस परीक्षा में कक्षा 1 से 5 कोटि में 7,338 और कक्षा 6 से 8 कोटि में 20,113 अभ्यर्थी पास हुए, यानी कुल 27,451 पास हुए थे। 2013 में उर्दू व बांग्ला शिक्षक
बहाली के लिए स्पेशल टीईटी आयोजित की गई थी। 2012 और 2017 में आयोजित टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 1,11,484 अभ्यर्थियों को छठे चरण में 90,762 शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला था। छठे चरण में 42,000 सीटों पर शिक्षक भरे जा सके। 42,000 में काफ़ी संख्या में सीटेट अभ्यर्थी भी हैं, यानी बीटेट के 80,000 से अधिक अभ्यर्थी 7वें चरण में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र सीमा बची हो। ये देखिए दोस्तों, बीटेट में विषय जो बिहार टेट होता था तो उसमें कौन कौन से विषय होते थे और कितने कितने नंबर के एग्जाम होते थे आपको बताते हैं। प्रथम पत्र कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए होता था तो कुल 150 अंक के होते थे। जो पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा है भाषा 1 जिसमें हिंदी या उर्दू लेंगे, तीसरा है भाषा 2 उर्दू या बांग्ला या कोई और भाषा जो आपको चूज करना है, चौथा है गणित, पांचवा है पर्यावरण अध्ययन। तो ये 5 विषय का परीक्षा होते थे। दूसरा पत्र है यानी पेपर 2 जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए होता था, उसमें भी कुल 150 अंक के परीक्षा होते थे, जिसमें पहला विषय होता था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, दूसरा भाषा 1 जिसमें हिंदी उर्दू बांग्ला मैथिली भोजपुरी संस्कृत अरबी फारसी अंग्रेजी में से कोई एक 30 नंबर का होता था। तीसरा विषय होता था भाषा 2 जिसमें हिंदी उर्दू बांग्ला मैथिली भोजपुरी संस्कृत अरबी फारसी अंग्रेजी में से कोई एक, वो भी 30 नंबर का होता था। चौथा विषय होता था गणित एवं विज्ञान। जो लोग साइंस से पढ़े होते थे वे गणित और विज्ञान लेते थे, और जो आर्ट्स लेकर पढ़े होते थे वे सामाजिक विज्ञान विषय लेते थे, जो कि 60 नंबर का होता था। दोस्तों, सीटेट में पास के लिए 60% अंक माना जाता है, लेकिन बिहार में सीटेट अभ्यर्थियों को बिहार में आरक्षण व्यवस्था के तहत अंक में छूट है। यानी दोस्तों, यदि सीटेट आप पास किए हुए हैं, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 55% पर तो लिया ही जाएगा। यदि आप SC/ST में आते हैं या दिव्यांग हैं तो आपको 50% अंक पर ही आपको पास माना जाएगा और आपकी बहाली ली जाएगी और आप शिक्षक बन सकते हैं। यानी 150 में 75 नंबर भी ला देंगे सीटेट में तो भी आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं। दोस्तों, हमने आपको पूरी खबर दिखाने का काम किया। शिक्षा विभाग की बातों से तो लगता है कि अब शिक्षा विभाग बीटेट कराने के मूड में नहीं है, और शिक्षा विभाग का कहना है कि जो प्रतिवर्ष सीटेट का आयोजन होता है केंद्र सरकार द्वारा वही मान्य होगा, और यदि आप सीटेट पास हैं तो आप शिक्षक बनने के योग्य हैं और अलग से बीटेट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग ने बोला कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं शिक्षा विभाग आगे क्या करती है, भविष्य में बीटेट होता है कि नहीं होता है, या सीटेट पे ही शिक्षक भर्ती होगी। फिलहाल तो शिक्षा विभाग की बातों से लगता है कि 7वें चरण से पहले बीटेट नहीं होगा, और देखते हैं 7वें चरण के बाद बीटेट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।